दोस्तों, प्रोवाइडेड तक तो हम कर चुके थे प्रॉपर्टी। यहाँ तक हम बेटा अपनी बात पूरी कर चुके थे। यहाँ से अपनी बात शुरू करेंगे। प्रोवाइडेड दैट, यहाँ से आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ से अपनी बात हम शुरू करेंगे। आप ध्यान से नोट कीजिए मेरी बात को बेटा। उससे पहले एक इलस्ट्रेशन हम करेंगे। आपने ये वाला केस देखा कि ए ने प्रॉपर्टी बेच दी है बी सी डी को और ई को लीज पे दे दी है। ई क्या देगा? 30 रुपए किराया और एक फैट शीप देगा। 30 रुपए को कैसे बांटेंगे बीसीडी में हमने सीखा। बीसीडी को 30 रुपए को कैसे अपोर्शन करेंगे बीसीडी में, ये हमने सीखा। और फैट शीप को कैसे अपोर्शन करेंगे ये हमने सीखा, इस केस में सीखा। एक और सेम इलस्ट्रेशन इसी केस में एक और इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अपोर्शनमेंट ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे अब हम सीख रहे हैं क्या? अपोर्शनमेंट ऑफ ड्यूटी। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए बेटा। ये अपोर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट किया, अब हम करेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ ड्यूटी। इलस्ट्रेशन लीजिए। जैसे मान लीजिए ए के पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसे ए ने ई को लीज पर दे दिया है और प्रॉपर्टी बी सी और डी में बट चुकी है। प्रॉपर्टी बी सी डी में बट चुकी है। तो वैसे तो प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हो गए हैं। अब उस गांव में एक नियम है। जिस गांव में ये प्रॉपर्टी है वहां पे एक नियम है। आइए उसको हम पढ़ेंगे बेटा। ईच हाउस इन द विलेज, इलस्ट्रेशन लिखिए बेटा। आइए एक इलस्ट्रेशन के जरिए मैं आपको अपनी बात समझाऊंगा। ईच हाउस इन द विलेज, ईच हाउस इन द विलेज, गांव में हर आदमी, हर घर, बीइंग बाउंड टू प्रोवाइड टेन डेज लेबर ईच ईयर, हर साल 10 दिन की लेबर प्रोवाइड करेगा ऑन अ डाइक। डाइक एक क्या है बेटा? एक टेम्परेरी बांध बना देते हैं फ्लड को रोकने के लिए। डाइक टू प्रिवेंट फ्लड, राइट। फ्लड से रोकने के लिए एक टेम्परेरी बांध सा बना देते हैं। और ई हैड एग्रीड मतलब प्रॉपर्टी ई हैड एग्रीड, आप लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं। एज अ टर्म ऑफ हिज लीज, to perform this work to perform this work for A, B, C, for B, C and D. B, C, D.
severally. This work for BCD severally, right? Here they require थोड़ा सा बेटा इसको चेंज कीजिए. They require to perform 10 days work severally for B, C and D. शाबाश बेटा. पहले प्रॉपर्टी एक थी और इसके लिए 10 दिन का काम करना पड़ता था हर दिन टेम्परेरी बांध के ऊपर. ये प्रॉपर्टी ए ने ई को लीज पर दे दी है. ये प्रॉपर्टी ए ने ई को लीज पर दी है. लेकिन प्रॉपर्टी के क्योंकि 3 हिस्से हो चुके हैं, ठीक है, 3 हिस्से हो चुके हैं. एक हिस्सा बी के पास है, एक सी के पास है और डी के पास है. बी सी डी चाहते हैं ई से कि ई एक्चुअली 30 दिन का काम करे, 30 डेज. क्या ई को 30 दिन का काम करना पड़ेगा हर एक हिस्से के लिए? ठीक है बेटा, शाबाश. अब यहाँ पे ये सवाल है, क्या बी को 30 डेज का काम करना पड़ेगा या 10 दिन का काम करना पड़ेगा, 10 डेज का काम करना पड़ेगा? तो आइए इस चीज का आंसर हमारे पास है सेक्शन 37 के अंदर. प्रोवाइडेड दैट, यहां से अब आप बात को पढ़ना शुरू कीजिए. यहां इसका आंसर है प्रोवाइडेड दैट the duty can be severed and that the severance does not substantially increase the burden of the obligation. But if the duty cannot be severed or if the severance would substantially increase the burden of the obligation, duty shall be performed for the benefit of such one of the several owners as they shall jointly designate for that purpose. ठीक है सर, देखो इसका आंसर दे दिया यहाँ पे आपने. इसका आंसर हमें मिल गया. यहाँ पे ई को क्या करना है बेटा, 30 डेज का काम यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 10 डेज का काम करना पड़ेगा. ठीक है, इसका जवाब ले लीजिए सेक्शन 37 के अंदर. दैट ड्यूटी कैन बी सीवर्ड एंड दैट बी सीवरेंस डज नॉट सब्सटेंशियली इंक्रीज द बर्डन ऑफ द एप्लीकेशन. लेकिन जब आप ड्यूटी को सीवर कर रहे हैं, देखिए जब आपने ये प्रॉपर्टी दी तो ई की ड्यूटी थी कि वो 10 दिन का काम करे. लेकिन आपने, क्योंकि आपके बंटवारे की वजह से ई का बर्डन इंक्रीज नहीं होगा, ई का ऑब्लिगेशन इंक्रीज नहीं होगा. ई को तो उतना काम करना पड़ेगा जितना बंटवारे से पहले उस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन था. Provided that the duty can be severed and that the severance doesn't substantially increase the burden of the obligation, but if the duty cannot be severed or if the severance would substantially increase the burden of the obligation, duty shall be performed for the benefit of such one of the several owners as they shall jointly designate for that purpose. Provided that no person on whom the burden of the obligation lies shall be answerable for failure to discharge it in a manner provided by this section, unless and until he has had reasonable notice of the severance.
ठीक है बेटा, यहाँ तक ये बात खत्म हो चुकी है कि ड्यूटी का बंटवारा कैसे होगा जी, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन से करके दिखाया। अब लास्ट पैराग्राफ है सेक्शन 37 का। नो पर्सन ऑन whom the burden of the obligation lies shall be answerable for failure to discharge it in a manner provided by this section unless and until he has had reasonable notice of the severance। जब तक उसके पास सिवरेंस का नोटिस नहीं होगा, जब तक वो इस जो ये बर्डन उसके ऊपर क्रिएट हुआ है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है, वो उसके लिए आंसरेबल नहीं है। Nothing in this section applies to lease for agricultural purpose unless and until state government by notification in the official gazette so direct। सेक्शन 37 हमारा यहाँ पे सेक्शन कंप्लीट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा बेटा तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर सकते हैं 9818050252। और अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस, सिस्टमेटिक ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं फर्दर आपसे कम्युनिकेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।